Raj. E. Class. नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के किलों की, जिसमें हमने पहले पार्ट में गागरोन के किले का अध्ययन किया है और इस वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ किले का अध्ययन करेंगे। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का एक गौरव का प्रतीक है। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। इसके अलावा दुर्गों के सिरमौर के नाम से भी चित्तौड़गढ़ का किला जाना जाता है, या दुर्गों का तीर्थ स्थल, इसके नाम से भी चित्तौड़गढ़ का किला ही जाना जाता है। तो तीन उपाधियां इसको मिली हुई है: राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और दुर्गों का तीर्थ स्थल। इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया है। कई बार ये चित्रांग मौर्य भी मिलता है हमें देखने के लिए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये जानकारी हमें कुमारपाल प्रबंध के अनुसार मिलती है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया था। 734 में जब बप्पा रावल शासक हुए थे मेवाड़ के, तो उन्होंने मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि चित्रांगद मौर्य ने ये बनवाया था और उसी के जो वंशज रहे थे मान मौर्य, तो मान मौर्य को हरा करके मेवाड़ के जो शासक थे बप्पा रावल, इसके द्वारा 734 ईस्वी में हरा करके चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया गया है। और 1559 को यानी 1559 में उदयपुर की जब तक स्थापना हुई थी, जब उदयपुर की स्थापना हुई थी, तो उससे पहले तक, ध्यान रखना, उदयपुर की स्थापना हो जाएगी जब तक उदयपुर राजधानी हो जाएगा, उससे पहले तक यानी 1559 से पहले तक जो मेवाड़ की राजधानी रही थी वो चित्तौड़गढ़ रही थी। राजस्थान का ये जो किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, ये सबसे बड़ा आवासीय किला है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला। 3 साके इसके अंतर्गत हुए थे, एक तो 1303 में, दूसरा 1534 और तीसरा 1568। 3 साके इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुंभा ने इस चित्तौड़गढ़ किले में कुंभ स्वाम मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा कुंभा के द्वारा ही श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण भी इस किले के अंदर करवाया गया है। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है और श्रृंगार चंवरी, दोनों ही मंदिर ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए हैं। और जो मोकल है, जो कुंभा का पिता है मोकल, इनके द्वारा समाधीश्वर मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, पहले ये भोज परमार के द्वारा बनाया गया एक मंदिर था और इसी का जीर्णोद्धार करवा करके और मोकल ने समाधीश्वर मंदिर नाम रखा इसका। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले में नवलखा भंडार, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले में रत्नेश्वर तालाब और भीमलत तालाब है, जिनके द्वारा चित्तौड़गढ़ किले को जल की सप्लाई होती है। इसके अलावा मीरा मंदिर, कालिका मंदिर, लाखेटा बारी, ये सारे मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में ही स्थित हैं। तो इन सभी मंदिरों के नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मीरा मंदिर कहाँ है, कालिका मंदिर कहाँ है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ किले की एक विशेषता है कि ये मछली की आकृति का बना हुआ है। मछली जैसे होती है उस शेप का इसका आकार है और ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ किला मेसा के पठार पर बना हुआ है और इसकी आकृति मछली के समान या मीनाकृति का ये बना हुआ है। दुर्गों की जितनी भी श्रेणियां हैं उन सभी की विशेषता इसमें पाई जाती है। सिर्फ एक विशेषता को छोड़कर धानबंद दुर्ग, धानबंद दुर्ग होता है जो कि रेगिस्तान में होता है या जिसके चारों ओर रेत ही रेत है, उसे हम धानबंद दुर्ग कहते हैं। तो उस विशेषता को छोड़कर बाकी सारे जो प्रॉपर्टी हैं इस दुर्ग में पाई जाती है।
जैसे कि गिरि दुर्ग, यानी कि ये पहाड़ों पर है तो जरूर ये पहाड़ों पर है। वन दुर्ग, इसके चारों ओर वन हैं। तो आदि सारी जो विशेषता हैं दुर्गों की, तो वो सारी विशेषता इसमें पाई जाती है, सिर्फ एक विशेषता को छोड़ करके कि ये जो दुर्ग है ये धानवन श्रेणी का नहीं है, बाकी सारी श्रेणी में ये दुर्ग काउंट किया जाता है। और यह दुर्ग भी दो नदियों के किनारे बसा हुआ है, जिनका नाम है गंभीरी और बेड़च नदी। गंभीरी और बेड़च नदी दो नदियां हैं, तो इनके किनारे ये दुर्ग बसा हुआ है। महाराणा कुंभा ने इसमें 7 दरवाजे बनाए थे। ध्यान रखना, 7 दरवाजों का निर्माण, चित्तौड़गढ़ किले में जो 7 दरवाजे बने हुए हैं, इनका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया है। और कुंभा ने इसमें विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ये निर्माण करवाया था। गुजरात में जो मालवा पे जो विजय प्राप्त हुई थी, उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो ये कहाँ करवाया था? चित्तौड़गढ़ किले में। और इसी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ किले में ही एक जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है। ध्यान रखना, एक तो कीर्ति स्तंभ है, ये विजय स्तंभ को ही कहते हैं, और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कि जैन धर्म पर आधारित है। तो दोनों ही चित्तौड़गढ़ किले में हैं। और जो विजय स्तंभ है, ये राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। तो ध्यान रखना, आपने देखा होगा जो डाक टिकट होता है, इस पर एक मीनार सी बनी रहती है। तो ये क्या है? ये एक विजय स्तंभ ही है। तो विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो किला है इसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको और जानकारी प्राप्त करनी है, या और किसी भी टॉपिक, राजस्थान के कोई भी किले हैं इनसे कोई संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।